Hello student, today in this video we are going to solve the very important questions which are very helpful for your practice for the class 12 forthcoming examination। और my dear student कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखना है, इसमें एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज आपकी 13.2 है ना, नंबर 15, 16, 17, 18 और माय डियर स्टूडेंट दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्या है ना, जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है ना, मल्टीप्लिकेशन लॉ है ना और इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। किस तरह की गलतियां करते हैं? जब केस आता है ना वेदर द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और द इवेंट्स आर डिपेंडेंट, वहां पर बच्चे गलतियां कर देते हैं। ठीक है ना, उसमें पता नहीं चल पाता कि कहां पर हम इंडिपेंडेंट कंडीशन को अप्लाई करेंगे और कहां पर डिपेंडेंट कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, और विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों केसेस आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। विद रिप्लेसमेंट जैसे ही केस आएगा विद रिप्लेसमेंट समझ लीजिए इंडिपेंडेंट इवेंट है, और विदाउट रिप्लेसमेंट जब रिप्लेसमेंट होगा ही नहीं समझ लो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। माय डियर स्टूडेंट गलती नहीं करनी है क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले उसकी लैंग्वेज समझनी है, ठीक है, लैंग्वेज समझने के बाद ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाले। देखिए क्या है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड ड्रॉ करेंगे, ये याद रखना, वन कार्ड होंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। केवल ये प्रूव करना है किस केस में इवेंट्स इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करना। माय डियर स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज है ना, ये डेफिनेशन है, आपकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, जितनी भी एक्सरसाइजेज है, सभी में हम इनको यूज करते हैं। इसके बिना क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। चाहे आप बेज थ्योरम में चले जाइए, चाहे आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले जाइए, कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए अब इसमें क्या करेंगे। देखिए फर्स्ट केस देखिए, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ई इवेंट क्या है। देखिए क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पैड। जो कार्ड ड्रॉन क्या बोला ना, वन कार्ड इज ड्रॉन। और सेकंड एफ क्या है, कार्ड ड्रॉन इज एन इक्का। स्पैड कार्ड कितने होते हैं? 13 होते हैं ना, और इक्का कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। स्पैड का भी एक इक्का होता है। आपको देखिए कलर तो मेरे ख्याल से जो बच्चे क्लास 12 में स्टडी कर रहे हैं उसको हर तरह का पता होगा। ठीक है ना, स्पैड के कितने कार्ड होते हैं, हट के, डायमंड के और आपके क्लब के कितने कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स तो बिल्कुल याद रखने ही है। ये देख लीजिए, आपको स्पैड ये होता है काला पान जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है ना, क्लब क्या होता है जिसको बोलते हैं चिड़ी, काली चिड़ी। ठीक है, हर्ट क्या है, लाल पान, और डायमंड क्या है, ईंट जिसको बोलते हैं आप लोग, ईंटा भी बोलते हो ना। माय डियर स्टूडेंट एक चीज और याद रखना है, कार्ड देखिए 26 कार्ड कितने हैं, ब्लैक, और 26 क्या है, रेड है। ये चीजें याद रखनी है। हर तरह के, हर सूट के कार्ड 4-4 होते हैं, बस ये भी याद रखना है। हर सूट के कार्ड कितने होते हैं? 4-4 होते हैं। चलिए अब इसका जो है, ये तो मैंने केवल सिंबॉलिक फॉर्म बताया, जिस बच्चे को पता नहीं है वो याद रखना, नहीं तो बच्चे सब लोग ऑलमोस्ट जानते हैं इस चीज को। देखिए यहां पर क्या है ना, ई इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पैड। स्पैड कार्ड देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? इज इक्वल टू 52। ये तो याद रखना ही है। स्पैड कार्ड कितने हो जाएंगे? इज इक्वल टू 13। अब इसमें एक चीज याद रखिए ना, देखिए यहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बता दीजिए। अब देख लेकिन इक्का भी यहां पे देख लीजिए, इक्कास विल बी इक्वल टू 4। हर तरह के कार्ड का एक एक इक्का होता है। ठीक है, अब ये कंडीशन मैंने लिख ली दोनों के लिए, ई और एफ के लिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बता दीजिए। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मैंने बताया ना, एक एक चीज बताऊंगा, विदाउट स्किप करके देखिए वीडियो को। अदरवाइज एक्चुअली इफ यू विल सी रेगुलरली कंटिन्यूअसली द वीडियो, ओके, देन यू विल बी बेनिफिटेड। ठीक है ना, वॉच द वीडियो रेगुलरली सो टू अवॉइड द कॉमन मिस्टेक्स, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। चलिए देखिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ देख लीजिए, स्पैड कार्ड है भाई, स्पैड कार्ड कितने हैं? 13, टोटल कार्ड कितने हैं? 52, 1/4 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। डिवाइड कर दीजिए 13 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बता दीजिए, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ? देखिए द कार्ड ड्रॉन इज एन इक्का, मैंने बताया ना 4 इक्के हैं। फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 इज इक्वल टू कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? 1/13 हो गया। ठीक है ना, 4 से डिवाइड कर दो ना। ठीक है ना, 4 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में।
लेकिन क्या हमको प्रूव क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए हमको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला यूज करना है माय डियर स्टूडेंट। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी आ गई, एफ भी आ गई, लेकिन प्रोबेबिलिटी देखिए इसमें क्या होगा, मुझे ये बता दो कॉमन इवेंट्स कितनी है ई और एफ। यहां पर गलती नहीं करना, कॉमन इवेंट, कॉमन इवेंट में देखिए इक्का, यहां पे देखो स्प्रेड का एक इक्का यहां पे है, इसमें भी इक्का है, कॉमन हो गया ना माय डियर स्टूडेंट, 1 इक्का। इक्का ऑफ स्प्रेड ये कॉमन है, याद रखना, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल टू 1/52। ऑलराइट, ठीक है ना, मैंने पहले ही बता दिया प्रोबेबिलिटी जो होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल 1 है, टोटल हो गए 52। अब मुझे ये बता दीजिए इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लीजिए। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/13 इज इक्वल टू 1/52। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट ये किसके इक्वल है 1/52, देख लीजिए किसके इक्वल आ गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और यही तो चाहिए था हमको माय डियर स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इट इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। हो गया ना इक्वल। इवेंट्स कैसी हो गई, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, हैंस E and F are independent। बस ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना। आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में डिफरेंशिएशन पता चल गया ना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला प्रोबेबिलिटी में। इसी का सेकंड पार्ट भी लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। सेकंड केस देखिए, कार्ड तो हमें एक ही ड्रॉ करना है, ठीक है ना। याद रखिए सेकंड कार्ड क्या है, ई क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। ब्लैक कार्ड देखना अभी कितने होते हैं, मैंने अभी अभी बताया था 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं। कार्ड ड्रॉन इज एन इक्का, इक्का इक्के कितने होते हैं माय स्टूडेंट, किंग। कार्ड ड्रॉन इज एन किंग, किंग कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, देखिए ब्लैक कार्ड कितने होंगे, इज इक्वल टू 26, ठीक है ना, 13 क्लब के 13 स्पेड के, अंडरस्टैंड। और माय स्टूडेंट देखिए किंग, किंग कितने होंगे, किंग विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4। हर तरह के सूट का एक एक किंग होता है, एक एक क्वीन होती है, एक एक जैक होता है, एक एक किंग का, सब एक एक होते हैं, ठीक है ना। चलिए माय स्टूडेंट अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बता दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माय स्टूडेंट देखिए ब्लैक कार्ड, और ब्लैक कार्ड कितने हैं 26/52 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बता दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ मतलब कार्ड ड्रॉन इज ए किंग, मैंने बताया ना 4 किंग है, /52 माय डियर स्टूडेंट 1/13 आ गया। अब कॉमन देखिए, देखो यहां पे ब्लैक कार्ड में किंग है ना, ब्लैक कार्ड में कितने किंग होते हैं, 2 किंग होते हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। और यहां पर देखिए टोटल किंग कितने हैं, 4 हैं, कॉमन कितने हो गए, कॉमन देख लीजिए, देखो यहां पर ई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल टू 2, यानी कि 2 किंग कॉमन। कौन कौन से किंग होंगे, 2 ब्लैक किंग, देखिए यहां पे चूंकि ब्लैक कार्ड्स है ना, ब्लैक कार्ड कितने हैं 26, किंग कितने हैं 4, 2 ब्लैक किंग्स। दो ब्लैक किंग कॉमन हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल टू 2/52, और माय डियर स्टूडेंट दैट विल बी 1/26, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या प्रूव करना है, कंडीशन ये चीज याद रखनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो ये कंडीशन प्रूव होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट, तभी इंडिपेंडेंट होंगी कंडीशन, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट होगी तो ये कंडीशन होगी, ठीक है। और मुझे क्या निकालना अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है देख लीजिए 1/2, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 1/13 विल बी इक्वल टू 1/26। और माय डियर स्टूडेंट दोनों इक्वल हो गए ना, इट इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है ना, दोनों इक्वल हो गए ना, तो क्या होगा, हैंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई, तो ये कंडीशन याद रखनी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ठीक है ना, चलिए अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। लेट थर्ड पार्ट लेते हैं। देखिए, द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती हैं। माय डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ किंग प्लस क्वीन इज इक्वल टू 4 + 4, यानी कि 8 कार्ड हो गए किंग और क्वीन के। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एफ क्या है, देखिए यहां पे ये तो ई के हो गए माय डियर स्टूडेंट, ई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देखिए कितना, 8/52 माय डियर स्टूडेंट विल बी इक्वल टू, देखिए यहां पे 4 से डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 2/13। ठीक है, और अब क्या होगा, एफ को देख लीजिए, एफ के कार्ड कितने होंगे, द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और जैक। 4 क्वीन होती है, 4 जैक होते हैं। देखिए क्वीन प्लस जैक कितने हो जाएंगे, 4 + 4 विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, 8। तो क्या होगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो जाएगी बता दीजिए, सेम थिंग 8/52, और ये कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 2/13। ऑलराइट, माय डियर स्टूडेंट कॉमन बता दीजिए, कॉमन ई इंटरसेक्शन एफ। ध्यान दीजिए कंसंट्रेशन के साथ, देखिए एक एक पॉइंट बताऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। ई इंटरसेक्शन एफ, अब आप इसमें देख लीजिए, यहां पे क्या है, किंग है, क्वीन यहां भी है, यहां भी है, तो क्वीन कॉमन हो गई ना, 4 हो गए माय डियर स्टूडेंट, 4 क्वीन कॉमन हो गई। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल टू 4/52, और माय डियर स्टूडेंट 4/52 मतलब 1/13। ऑलराइट, ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी माय डियर स्टूडेंट, ई इंटरसेक्शन एफ 1/13 आ गया। ठीक है, और हमें क्या लेना है, यूजिंग, हमें तो इंडिपेंडेंट कंडीशन देखनी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देखिए 2/13 इंटू माय डियर स्टूडेंट एफ की प्रोबेबिलिटी भी 2/13 है, और कितना हो गया, 4/169 हो गया, 4/169। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, इट इज नॉट इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो 1/13 है ना, तो क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ does not equal to probability of E intersection F। देख लीजिए, ये तो आ गई इंटरसेक्शन F की कितने हैं, 1/13। These are not equal, that is why my dear student hence E and F are not independent। इस केस में इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए, इन ए हॉस्टल में रहते हैं ना बच्चे, न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं ना, 60% स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 60% पढ़ते हैं, और क्या है 40% पढ़ते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर। और माय डियर स्टूडेंट इसमें क्या है, 20% ऐसे हैं जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, हिंदी दोनों को ही पढ़ते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एकदम ऑल ऑफ सडन जाकर के एक स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या कंडीशन है, कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी न्यूज़पेपर नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। मैंने पहले ही बता दिया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कंडीशन याद रखना। ये जो केसेस है ना, यहां पर ये जो कॉमन है ना 20%, ये इसको डिपेंडेंट कंडीशन बना देता है, इसलिए इंडिपेंडेंट की कंडीशन यहां यूज मत कर देना जल्दी में।
यहीं पर बच्चे गलतियां करते हैं, इसलिए उसको रेक्टिफाई कर रहा हूं मैं आप लोगों को। दीज आर द डिपेंडेंट केसेस होंगे जो भी होंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन में ए इवेंट स्टूडेंट रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर। और माय स्टूडेंट बी भी ले लेते हैं क्योंकि इजी होगा ना कैलकुलेशन करने में। इवेंट क्या है, इवेंट स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, बस ये याद रखना है। अब देखिए हिंदी में कितने परसेंट पढ़ते हैं, हिंदी देखिए 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, ए देखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट इट विल बी 60%। 60% का मतलब क्या होता है, 60/100, यानी कि माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर जो है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 डिवाइड कर दिए 3/5 आ गई, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दीजिए कितने परसेंट है, 40% है, देखिए 40%, ठीक है। और 40% माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, विल बी इक्वल टू 40/100, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट 20 से डिवाइड कर दीजिए ना माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी 2/5, ओके। लेकिन कॉमन क्या है माय डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन वाले भी तो है ना 20%, कितने हो जाएंगे 20/100 और यह आ जाएगा 1/5, ओके। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, हमें क्या करना ना, हमें निकालना है, देखिए A student is selected at random. Find the probability that she reads neither Hindi newspaper nor English newspaper. Neither nor, देखिए neither nor का मतलब है probability neither read neither Hindi nor English पेपर, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश इंटरसेक्शन, याद रखना नाइदर नॉर। और आपने क्रैम रूल पढ़ा है ना, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है ना क्लास 11 में सेट थ्योरी में, उस रूल को अप्लाई। देखिए इसी को लिख देता हूं यहां पर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट 1 माइनस देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए 1 माइनस कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट विल बी 2/5 और माइनस देखिए यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 1/5। और माय डियर स्टूडेंट देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे आप लोग, लेट अस टेक द एलसीएम, कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एलसीएम तो 5 आ गया ना, ठीक है। तो 5 आ गया पूरे का, यानी कि 3 + 2 - 1 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, यहां पर भी देखिए मैं एलसीएम लूंगा, यहां पर भी हो जाएगा, देखिए यहां पर 5 और यहां पर 5 - 1 यानी कि 4/5, इट विल बी इक्वल टू 1/5। तो माय डियर स्टूडेंट नाइदर शी विल रीड हिंदी न्यूज़पेपर नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/5 आ गई। चलिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, बी पार्ट देखिए, मैंने बताया ना लैंग्वेज समझ लीजिए सबसे पहले क्या है, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर तो पढ़ती है, ठीक है ना, ये गिवन में आ जाएगा दैट ऑलरेडी अकर्ड। इफ शी रीड्स, देखो ना, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, यदि वह हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी, जो कि हिंदी तो कंटिन्यूअस पढ़ी रही है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। और इंग्लिश न्यूज़पेपर में क्या है माय डियर स्टूडेंट, बी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको। देखिए माय डियर स्टूडेंट इसका बी पार्ट है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला, ये तो कंडीशन एज इट इज रखनी है, ये सभी पार्ट में जो की होंगी सेम होंगी, ठीक है। यूजिंग प्रोबेबिलिटी क्या निकालना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर किस में है, बी में है।
हमें तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है ना। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो सेम होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, चूंकि दैट ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट मुझे ये बता दीजिए आप, यू विल हैव टू सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 1/5, ठीक है। डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 3/5, और 5 से तो 5 कैंसिल हो गया ना, कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी, 1/3 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, 1/3। सी पार्ट लेते हैं इसी में, सी पार्ट दैट इज ऑल्सो, इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। देखिए इंग्लिश न्यूज़पेपर किस में है, बी में है, तो माय डियर स्टूडेंट ये तो ऑलरेडी हो जाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। हिंदी न्यूज़पेपर किसमें, ए में, इसकी प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और माय डियर स्टूडेंट देखिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5, ठीक है। और देखिए बी में, बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/5 है, और 5 से 5 कैंसिल कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। देखो वेरी सिंपल, ये तो लिखना ही पड़ेगा, 1/2 आ गई प्रोबेबिलिटी किसकी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यानी कि मल्टीप्लीकेशन लॉ, ठीक है। क्या है देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर। अब एक चीज याद रखो पहले, इवन प्राइम नंबर है क्या, इवन प्राइम नंबर एक ही है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज 2, स्मॉलेस्ट भी है और इवन प्राइम नंबर भी है। तो इवन प्राइम नंबर लिख देता हूं मैं, देखिए सॉल्यूशन निकालेंगे, इवन प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2, बस ये याद रखना है, ठीक है। और जब पेयर ऑफ डाइज, देखिए यहां पे क्या दिया ना, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। पेयर ऑफ डाई रोल्ड करोगे ना तो कितने केसेस हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ केसेस व्हेन a pair of die is rolled, ठीक है। टोटल केसेस माय द स्टूडेंट, टोटल आउटकम्स देख लीजिए, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 6 × 6, इट विल बी 36, ठीक है। और दोनों डाइस के ऊपर देखो, आप याद रखना, उसको बना लेना आप लोग, ठीक है। यहां पे एक तो हो गया 1 2 3 4 5 और 6, एक इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और यहां पर जो केस आएगा ना इवन प्राइम नंबर, देखिए दोनों के ऊपर केवल एक ही केस होगा। अब पूरा टेबल बना लीजिएगा, पूरे में देखना केवल एक ही फेवरेबल केस होगा, 2 2 दोनों डाइस के ऊपर, देख लिए। व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड माय डियर स्टूडेंट, देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। दोनों के ऊपर इवन प्राइम नंबर ही होना चाहिए, वो क्या है, 2 और 2, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट क्या हो गया, 1 है केवल, 2 और 2, दैट इज 2 और 2, यानी कि 1 केस, केवल 1 केस हो गया, ठीक है। फेवरेबल आउटकम दैट इज ओनली 1 केस। क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल केसेस है 36, प्रोबेबिलिटी क्या, किसकी प्रोबेबिलिटी, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू 1/36। फेवरेबल आउटकम, केवल एक ही फेवरेबल आउटकम है ना, दोनों के ऊपर इवन प्राइम नंबर आएगा ना, 2 2, एक केस हो गया ना। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36, 1/36। कौन सा ऑप्शन सही है बता दीजिए आप ही माय डियर स्टूडेंट, 1/36, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। ये चीज याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट, पूरा डिटेल में बताएं इसका सॉल्यूशन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स का बताता हूं, उसी तरह से बताया। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं, इसी का ही बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए ये ही क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। कौन सा केस सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू
फाई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 0 माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पे एक कंडीशन ये हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इट विल बी इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और देयर सम इज इक्वल टू 1। चलिए हम निकालते हैं ना कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए सॉल्यूशन, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, ए बी इंडिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा, क्या कंडीशन हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये याद रखना है। और जब कॉम्प्लीमेंट का केस आएगा ना तब भी यही कंडीशन होगी। देखिए अब इसमें क्या करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको, कहीं पर कोई गलती नहीं होगी, जिससे बाकी और किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लेट मी टेक माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ओके, मल्टीप्लीकेशन लॉ में। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। और माय डियर स्टूडेंट क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, तो आप जानते हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1, हमेशा 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करती है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। चलिए तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, ये भी यहां पर आप लिख सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यही तो दिया हुआ है ना, यू विल हैव टू सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हो गया ना। और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, यानी कि ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल हो गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है माय डियर स्टूडेंट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है व्हाइल यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। और माय डियर स्टूडेंट, if all these solutions are beneficial for you and these help you for the preparation for the board examination or your competitive examination, subscribe the channel, okay. And I am providing solution of the exam oriented question. I uploaded the exam oriented solutions of the questions, okay. That is why you must have to keep in mind and practice time and again so that you will become perfect. My main objective is that you must be perfect in mathematics, okay.